पत्नी हुई गैर मर्द के साथ फरार, पति लगा रहा है न्याय की गुहार। यह मामला है बिहार का कैमूर जिले में हम इस समय दोस्तों मौजूद हैं। जो व्यक्ति हमारे बगल में खड़े हैं ये सैकड़ों एप्लीकेशन लेके प्रधानमंत्री से लेके मुख्यमंत्री से लेके थाने तक का ये चक्कर लगा चुके हैं। जो दुख है, पीड़ा है, वो अपने एप्लीकेशन के माध्यम से ये कह रहे हैं कि हमें न्याय दिए। एक ऐसा पति जो गुहार लगा रहा है प्रशासन से, अपनी पत्नी से है इतना परेशान कि पति काम धंधा छोड़ के सिर्फ थाने की कोर्ट कचहरी के काट रहा है चक्कर, वकीलों के यहाँ दौड़ रहा है कि हमें न्याय दिला दीजिए। मामला कुछ अजीब ही है। मामला लोग परेशान होते हैं, अगल बगल वालों लोग से, कुछ शरारती तत्वों से लोग परेशान होते हैं, लेकिन एक पति ऐसा बिहार में जो कैमूर जिले का, जो अपनी पत्नी से ही परेशान है। क्या मामला है हम जानने की कोशिश करते हैं। ये कौन सा जिला पड़ेगा, कौन से ग्राम पंचायत का मामला, पूरा आप बताएं। सर, मेरा नाम डिप्टी राम, पिता का नाम स्वर्गीय बनारसी राम, ग्राम व पोस्ट बड़ौरा, थाना रामगढ़ और मंडल मोहनिया, जिला कैमूर, भभुआ, बिहार। मेरा मोबाइल नंबर 8709984738। सर, मेरी कैसे पत्नी फरार हो गई आपकी? क्या मतलब आप मारते थे पत्नी को, नहीं सर, प्रताड़ित करते थे, उसका शोषण करते थे, क्या मामला नहीं था? सर, वो मेरी महिला जो है पत्नी और मेरी पत्नी की माँ, दोनों सर मेरी महिला का खास मामा था, दोनों से यौन संबंध करता था। जी। सर, मैं इसका विरोध किया तो मेरी पत्नी जो है वो मेरा घर का सारा सामान चोरी करके रिजर्व गाड़ी में लाद करके, लादने वाला सर मेरा ही गांव का अभय राम था। जी। और वो मेरा सामान घर से सब ढो करके और वो गाड़ी में, रिजर्व गाड़ी में लाद करके लेकर के भाग गई। और भागी तो जा करके काशी बनारस में विजय मल्लाह से कोर्ट मैरिज शादी कर लिया। जी। इसके बाद वो जो है वो विजय मल्लाह की औरत जो है सर इस पर लड़ाई झगड़ा कर लिया, लड़ गई तो उसको ज़्यादा परेशान करके फिर बाद में यहीं उसको कोर्ट मैरिज करके ली, भगाई थी और उसको जो है अपहरण में फंसा दिया। और अपहरण में फंसाने के बाद वो जेल में चला गया। तो फिर वहाँ से मेरी महिला आई तो अपना नैहर में सर रहती है और उसकी माँ बेटी दोनों मिल करके राहुल सिंह राजपूत जो है उससे सर कोर्ट मैरिज शादी करके अपने नैहर में ले करके रहती है। और मतलब आपकी पत्नी कई लोगों के साथ कोर्ट मैरिज शादी कर ली है? जी, जी। मैं सर बोलता जैसे आपके जो जो आपका आरोप है जी, कि आपकी पत्नी 3 लोगों से शादी कर ली, जी, बिना तलाक का। बिना तलाक, आपको जी। तलाक नहीं दी? नहीं, तलाक नहीं दिया, चोरी करके भागी है। जब गलत खुद पहले से उसका खास उसका मामा उससे संबंध बनाता था। मेरे यहाँ से सर वो जो है उधार करके ले करके भाग गया था। 6 महीना जब मैं खोजते-खोजते दूसरा जगह ले जा कर के रखता था। खोजते-खोजते बाद में फिर मैं पकड़ा तो फिर मैं ले आकर के रखा तो भी फिर ऐसे-ऐसे वो सब कर रही। राम जी का कहना है कि इनकी पत्नी 3 लोगों के साथ शादी कर ली है, मतलब कागजी तौर पे, जी, बिना और तलाक के। कागज के तो कितनी शादी की होगी? बिना कागज के तो वो कई गो शादी कर चुकी जी। होगी। अभी तो वो आपकी शादी कैसे हुई? मतलब आपकी शादी लव मैरिज हुई थी या जैसे समाज में होता है नहीं अरेंज? सर, संसार में जैसे सबका होता है वैसे बारात गई थी, बारात आई थी, ऐसे शादी मतलब हुआ। आपकी शादी होती है, उसके बाद परिवार खुशी से रहता है। जी, जी। आपके बच्चे-वच्चे कितने हैं? 3 ठो बच्चा है, 1 ठो लड़का, 2 ठो लड़की। अच्छा, बच्चे कहाँ पे? बच्चे इस समय अपनी माँ के पास है सर। वो बच्चों को भी, मेरा बच्चा को शराब पिलवाती है और माँ बेटी दोनों शाम को रोज़ उसकी माँ और वो ओझाई करती है तो शराब पीती है और वो गंदा सा माहौल बनाती है। और मैं कहीं भी जाता हूँ सर तो सुनवाई नहीं किया जाता है, उल्टे हमारे को प्रशासन द्वारा दोषी ठहराया जाता है। मैं लेकिन ज्यादातर मामला जो देखने के लिए मिलता है कि पत्नी को पति करता है परेशान, लेकिन ये मामला है बिहार का, जहां पे पत्नी से ही आदमी है परेशान, न्याय की भीख लगा रहा है। राष्ट्रपति तक आपने आवेदन दिया जी, है जी। कि हमें इंसाफ दिलाया जाए। जी, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, डीजीपी बिहार, मुख्यमंत्री बिहार और एसपी साहब कैमूर और थाना लेकिन प्रभारी राम। आपका जो आरोप है कहीं ना कहीं बिहार में शराबबंदी है, यहाँ तो शराब और अब तो मिलती नहीं है। तो सर शराब नहीं मिलता है तो उसकी माँ जो है और वो जो है वो ओझाई सोखाई का काम कराती है, भूत प्रेत भगाती है। तो कहीं से हमेशा ला करके उसके घर में ज़्यादा शराब रहता है। और मेरी लड़की सब बता रही थी, मैं भी जानता हूँ, शाम को मीट बना करके और
माँ बेटी दोनों शराब पीती है और मेरा लड़का को भी पिलवाती है। ऐसे ही हमेशा वो आप अपनी पत्नी से ही परेशान हैं। जी। मतलब वो कई लोगों के साथ शादी कर ली है, कोर्ट मैरिज भी, और फँसा भी देती है जी, क्या? जी, किसी को भी फँसा देती है। अपने नैहर में वो गाँव के लोग उसका विरोध करते हैं गलत का कि समाज गंदा हो रहा है और लड़कियों पर महिलाओं पर क्या छाप पड़ेगा। तो थाना प्रभारी उसके यहाँ का सोनाहान थाना का बुला करके वो लोग बोल रहे थे कि हम ही लोगों को उल्टा बोले मारे और वो बोल रहे थे कि कुछो करेगी इस माहौल गंदा होगा चाहे कुछो, ये अपना न कर रही है, इज्जत बेच रही है, तुम लोगों को इसको कोई न बोलेगा, नहीं तो बोलेगा उसको हम केस में फँसा देंगे। देख लिए मामला है बिहार का, पति बेचारा परेशान है कि हमारा घर तो उजड़ ही गया, और अगल-बगल गाँव का भी माहौल खराब होगा, जिससे इनके ऊपर कार्रवाई की जाए कि जैसे आज ये दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं, कोर्ट कचहरी का चक्कर लगा रहे हैं, थाने का चक्कर लगा रहे हैं, डीजीपी तक को आवेदन किया है। महिला राष्ट्रपति हैं, इनको अभी आवेदन किया है कि हमारी गुहार आप सुन लीजिए, हमें न्याय दिला दीजिए। लेकिन अभी तक इनको न्याय नहीं मिला, न्याय की आस में ये दर-दर भटक रहे हैं, काफ़ी भावुक हो जा रहे हैं कि जिस दौर में आराम करने की ज़रूरत थी, बच्चा जवान हो गया था, मेहनत करके कमाता, उस बुढ़ौती की उम्र में ये ईंटा पाथ रहे हैं, मज़दूरी कर रहे हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं, और एक तरफ ये कोर्ट कचहरी का चक्कर लगा रहे हैं कि हमें न्याय मिल जाए। आपकी पत्नी उम्र हो गया है, आराम करते हैं आप, बच्चे बड़े हो गए हैं, शादी-ब्याह करते हैं सुकून से, ये क्या मतलब पत्नी को है? मतलब कोई चढ़ा-बढ़ा रहा है या आपकी पत्नी उसी मिजाज की है? क्या आरोप है आपका? उसको सर उसकी माँ यह सब काम करवाती है और जो गांव का एक ठो अभय राम जो है वो सामान लादा था वहीं चोरी करा करके ले गया। 2 जगह 60-60 हज़ार रुपया था सर दुकान के लिए। मैं दुकान उसी दिन एक दिन बाद में खोलने वाला था। वो पैसा और 10 थान गहना था वो, जितना घर का कुल कागज पत्र कपड़ा था रिजर्व गाड़ी में लेकर के उसमें सर मेरा लड़का लड़की भी उसी में था, उसी गाड़ी में। और उसी गाड़ी में मेरा गांव का जो है चौकीदार हिम्मत यादव भी थे। वो गाड़ी जो गई थी उसका मालिक है और वो गाड़ी में गए थे, उनका नाम है मेरे गांव का है राणा सिंह राजपूत। तो वो सर वो लोग सामान नहीं लिए हुए चौकीदार, वो लोग उस गाड़ी में गया था। हम गवाही के लिए उनका नाम दे रहा हूँ ताकि वो कहती है कि मैं चोरी नहीं किया हूँ। और मेरा जो संपत्ति है उसमें मेरी महिला और गांव का अभय राम है, वो लोग आपस में बांट लिए हैं सर। मतलब आपकी पत्नी भी गई, बच्चे भी हाथ से जी, गए, आपके घर भी लूट लिया गया। जी। क्या-क्या मतलब घर का सारा सामान वो पत्नी ले गई आपकी? सारा सामान सर घर में कुछ नहीं है। वो इसलिए ले गई कि जो मर जाएगा चाहे इज़्ज़त के लाज के चलते चाहे खाने को नहीं मिलेगा, इसके बाद मैं फिर आकर के कब्ज़ा कर लूँगा। सर प्रशासन से मैं बार-बार निवेदन करती हूँ बिहार सरकार से चाहे कहीं केंद्र सरकार से कि सर जो मेरा सामान है मेरी महिला और मेरा बच्चों को वापस करवाया जाए, नहीं तो जब मेरी महिला कोर्ट मैरिज कर लिया है तो उसका प्रूफ़ हमको दिलवाया जाए सर। तो वो ज़बरदस्ती से दूसरे के साथ वो कहती है कि हम कोर्ट कर ली हूँ। सर उसका सच्चाई जानने के लिए उसका नंबर बता रहा हूँ 620 449 69 और जब कोई बात भी करता है तो बात भी नहीं करती है और मुझे या चाहे जो भी बात करता है उस नंबर पर वो गाली देती है। तो प्रशासन को मैं सुविधा के लिए अपनी महिला का नंबर बता रहा हूँ, मोबाइल नंबर 620 449 69। सर इस पर सर तो क्या महिला से आपकी कब कितना दिन हो गया बातचीत नहीं हुई? सर मेरी महिला से जब भाग करके गई उसी समय से हमको गंदा-गंदा बात बोलती है ज़्यादा, उल्टा-सीधा बोलती है हमेशा। उसी समय से अब हमसे वो संपर्क में नहीं रहती है। वो सोचती है कि हम लेकर के भाग गई हूँ, अभी क्या करेगा? लेकिन जो आरोप आपके ऊपर भी लग रहा है जी। कि आप पति का धर्म नहीं निभाते हैं। नहीं सर, हम निभाते हैं, नहीं निभाएँगे तो कैसे 3 ठो बच्चा होगा। वो हमेशा सर हमको परेशान करती रहती है। इस जब आई तो शुरू-शुरू में दूसरा हमेशा मतलब हमेशा वो सोचती है ना कि परेशान हो जाए, मजबूर हो जाए। मतलब उम्र आपकी ज़्यादा हो गई इसलिए सोचती है कि उसको बदलने की आदत है क्या, कि मतलब शादी हो गई? जी, उसकी माँ और उसका यही वो पेशा है सर। अब वो 2 गो और उसकी लड़की थी ऐसे ही करवाई और इसके बाद ले जा कर के राजस्थान में इटावा जिला में पैसा पर बेच दिया। और इसको जो है यहीं व्यापार कर रही है कि इससे मेरा
कोई मजदूरी नहीं है, कोई भी काम नहीं है, इसको पकड़ कर के रहूँगी तो इसी के चलते मेरी माँ और मेरा खर्चा-वर्चा चलेगा। लेकिन आप मज़दूरी करते हैं, मेहनत करके घर का खर्चा चलाते हैं, तो परिवार खुशी से जीवन यापन कर रहा था। आप मज़दूरी करते हैं, ये सब थाने, कोर्ट कचहरी के चक्कर थाने के आप लगा रहे हैं दोस्तों, तमाम एप्लीकेशन है, आप देख सकते हैं इनके द्वारा दिया गया। तो डिप्टी राम जी काफ़ी परेशान हैं, काफ़ी हताश हैं और रोने भी लग रहे हैं, इसलिए जिस उम्र में इनको आराम करने की ज़रूरत थी, परिवार सहारा होता, बच्चे की शादी-ब्याह करते, बहू आती, परिवार खुशी से जीवन यापन करता। लेकिन आपकी पत्नी ने आपका भी जीवन कहीं न कहीं बर्बाद कर दिया। बर्बाद कर दिया सर। गुंडा हमेशा रखती है अपने गाँव पर भी, यहाँ पर, और कहती है वहीं से कि हम यहीं से चाहूँगी तो तुमको ख़त्म करा दूँगी। और जो अभय राम है मेरा गाँव का, वत्स नारायण राम का लड़का, जो वो ख़ानदानी मतलब वो पहले पूर्व में उसका पिता जो है छांगुर सुरेश के साथ रहता था, तो ऐसे गलत हमेशा काम करता रहता है। वो जब कहती है तो मुझे बेगुनाह ही आकर के मार-पीट देता है हमेशा। अच्छा मतलब आपको धमकी भी मिल रही है? जी, हमेशा धमकी मिलता है। ई कहता है कि अभय राम की वो आएगी, हम बुला देंगे तो, बाकी हम उस पत्नी के साथ सोएँगे, खुल्लम-खुल्ली नहीं बोलोगे तब उसको बुला दूँगा। मतलब आपकी पत्नी है यहाँ आएगी, किसी और के साथ रहेगी? अभी समय वो राहुल सिंह के साथ है, तो जब प्रशासन जब उस पर कार्रवाई अभी आपकी पत्नी राहुल सिंह के साथ है जैसा इनका आरोप है। इनका कहना है कि राहुल सिंह के साथ इनकी पत्नी रह रही है, आपके बच्चे कहाँ हैं? वहीं पे तो पत्नी क्या के साथ। राहुल सिंह के साथ उन्होंने शादी कर लिया? अब वो हम उस शादी का प्रूफ़ माँगते हैं तो नहीं दिखाती है, दूसरे से कहती है। लोग बता रहे थे कि वहाँ रात में पुलिस गई थी, तो पुलिस को दिखा दिया जो हम कोर्ट मैरिज किए हैं, तो आखिर कोर्ट मैरिज किया है तो हमको भी प्रूफ़ दिखाना चाहिए देखिए, ना। एक शादी होते हुए ऑलरेडी और अगर कोई शादी करता है तो कहीं न कहीं कानून की नज़र में वो गलत रहता है। अगर तिलाक हो जाता है मतलब डिवोर्स हो जाता है उसके बाद ही शादी वैध मानी जाती है कानूनी रूप से। तो इनका ये आरोप है कि इनकी पत्नी किसी और के गैर मर्द के साथ रह रही है, हमारी पत्नी हमारे पास लाया जाए, हमारे घर-बार का जो सामान है जिससे लूटा गया उसे लाया जाए, आप मज़दूरी करके जीवन यापन करते हैं। अभी तो बातचीत हो रही थी, आप रो रहे थे कि नीतीश जी से काफ़ी आपको उम्मीदें थी कि नीतीश सरकार कानून व्यवस्था को लेके जो दावा कर रही है और पुलिस प्रशासन की चुस्त-दुरुस्त है। तो जी। आपको जल्द न्याय मिलेगा। अभी तक क्या हुआ है ये मामले में? अभी तक सर कुछ नहीं हुआ है। एक ठो वीडियो बनवा कर के डाले तो मीडिया वाले बहुत बात किए, तो अभी छानबीन बढ़िया से नहीं हुआ सर। हम चाहते हैं कि मेरी महिला को, मेरी सास को, और जो जिसके साथ आरोप लगा रहा हूँ कि उसका मामा उसके साथ यौन संबंध करता था मेरी सास को, मेरी महिला को, तो उसको भी बुलाया जाए सर, प्रशासन बुला करके उससे भी बयान ले कि हकीकत में बात सही है कि गलत है। और वहाँ पर मैं भी रहूँगा, मैं भी अपना पक्ष रखूँगा, मेरी महिला, मेरी सास भी रखेगी, लेकिन ऐसा कोई प्रशासन करती नहीं है। झूठे उल्टे हमको दोषी ठहराती है, तो मैं आरटीआई से दोषी का होने का सबूत माँगता हूँ, तो प्रशासन नहीं दे रही है। तो क्या अगर आपकी पत्नी आती है, आप रखने को तैयार हैं पत्नी को? जी, मैं अपनी महिला को रखने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि बच्चों के जीवन का सवाल है, तो इस सवाल पर मैं हमें मतलब हमेशा चाहता हूँ कि मेरी पत्नी मेरे यहाँ आकर के रहे, ताकि मेरा बच्चों का भविष्य सँवारा जाए। ऐसे तो सब कुल तहस-नहस हो गया है। देखिए, ये मामला बिहार के तैमूर ज़िले का है, जो परिवार काफ़ी उदास है और इनका परिवार एकदम बर्बाद-सा हो गया है। इनके घर का जो सामान है, वो इनका कहना है, इनका आरोप जो है कि कोई के द्वारा लूट लिया गया, इनके पत्नी के द्वारा रिज़र्व गाड़ी करके लाया गया और जो भी सामान है, पैसा सारा वो लेके चली गई पत्नी और ये दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं, मज़दूरी करके जीवन यापन करते हैं। अब एप्लीकेशन ले-लेके हर थाने में जा रहे हैं कि थानाध्यक्ष के पास जा रहे हैं कि हमारी गुहार सुन ली जाए, नहीं हो पा रहा है, एसपी साहब के जा रहे हैं। तमाम ऑफिसों का ये चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अभी तक इनको न्याय नहीं मिल पा रहा है। लेकिन इनके पत्नी का आरोप है कि पति हमारा मतलब एक पति का धर्म नहीं निभाता, इनके ऊपर आरोप लगाती है और जो वीडियो सोशल मीडिया पे इन दिनों वायरल हो रही है। जी, हम सर निभाते हैं उसको, वो मतलब इसलिए कह रही है कि मजबूर हो जाएगा, उसको कोई रास्ता नहीं मिलेगा, और वो मजबूर होकर के हम जो है अपना जो पॉइंट ऊँचा रखेंगे। जब नहीं ऐसा जब निभाते तो 3 ठो बच्चा कहाँ से होता? उतना ई सर
उस समय भी ऐसे करती थी, लेकिन उसके मामा को हम लोग अपने गाँव पर 5-7 आदमी मिल कर के लाठी-लाठी बहुत मार मारे थे। उसी के चलते भय के चाहे जैसे भी उस दबाव में ही उतना दिन तक मेरे यहाँ रही। उसका चाल-चलन हमेशा खराब रहता है। फिर भी मैं चाहता हूँ सर कि मेरा 3 गो जब बच्चा हो गया तो वो बढ़िया से मेरे यहाँ आकर के रहे। मैं सरकार से यही गुहार लगाता हूँ कि मेरा आवेदन पर कार्रवाई किया जाए। अभी आपने एप्लीकेशन कहाँ-कहाँ दिया? हम सर थाना प्रभारी, एसपी साहब, डीजीपी साहब बिहार, मुख्यमंत्री बिहार, जो है फिर प्रधानमंत्री, भारत और राष्ट्रपति जी के यहाँ, सबके यहाँ हमेशा आवेदन करते रहता हूँ। देखिए, एक मज़दूरी करने वाला व्यक्ति हर जो उच्च अधिकारी है, कर्मचारी है, वहाँ तक अपनी दरख़्वास्त पहुँचाता रहता है कि इस आदमी को न्याय मिल जाए और अभी तक कोई न्याय मिल नहीं रहा है, ना पुलिस प्रशासन अभी कुछ आपसे बातचीत हुई कि थाने में कि नहीं? कुछो नहीं सर, बात हुई है, वो पैसा दे देती है, पैसा के बल पर मेरे को ही थाना प्रभारी जो है दोषी बार-बार ठहराते हैं। मेरा कहना है कि जब दोषी ठहराते हैं तो सच्चाई हम कहते हैं, आरटीआई जब जवाब माँगते हैं तो दोषी का हमको सबूत दीजिए और झूठा का कह दीजिएगा कि नहीं यह दोषी है। हम तो प्रूफ़ भी दे रहे हैं, मेरा लड़का-लड़की भी गवाह है चोरी होने का, जो लेकर के गया है वो भी है गाड़ी में, मेरा गाँव का चौकीदार भी है, वो राणा प्रताप सिंह का गाड़ी गया था, तो ये सब बातों को पर नहीं ध्यान दिया जाता है, पूछा नहीं जाता, झूठे मुझे दोषी ठहराया जाता है। चलिए, जो मामला था हमने बताया है, अब उम्मीद है कि पुलिस प्रशासन जल्द जाँच कर कार्रवाई करेगा, जो भी दोषी हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करने की ज़रूरत है। ऐसे जो मामला है, जो माहौल का ख़राब करने की कोशिश की जा रही है गाँव का और ऐसा वातावरण दूषित होगा, कहीं न कहीं जो डिप्टी राम जी का आरोप है अपनी पत्नी के ऊपर, कितना आरोप है, कितनी सच्चाई है, ये हम नहीं जानते, लेकिन इनका जो आरोप है, जो इन्होंने अपनी पत्नी पे जो आरोप मढ़ा है, कहीं न कहीं अब ये जाँच का विषय है, जाँच के बाद ही ये तस्वीर साफ होगी कि कौन है दोषी, डिप्टी राम जी दोषी हैं या इनकी पत्नी दोषी है या इनके पति ही दोषी हैं। क्या है पूरा मामला आज हम बताने की कोशिश कर रहे थे। हम थे बिहार में कैमूर ज़िला में, हमने बताया। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।